नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विष्णु चंदेल, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें मिले कि ऑन डेज ब्लू थिन एंड ऑन डेज आई शील्ड में क्या डिफरेंसेस है और कौन सा लेना चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं किस में क्या फीचर्स मिलने वाला है और आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है। ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहें ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से ऑन डेज ब्लू प्लस थिन लेंसेज एंड ऑन डेज आई शील्ड लेंसेज की पूरी जानकारी मिल सके। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑन डेज थिन लेंसेज। ऑन डेज थिन लेंसेज में कई सारी कोटिंग्स आती हैं। जैसे पहला होता है ब्लू लाइट ब्लॉकिंग। ब्लू लाइट ब्लॉकिंग होता है जो कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, मोबाइल की लाइट की हार्मफुल लाइट को ब्लॉक कर देता है ताकि आपके आईज पे स्ट्रेन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, ताकि आपको काफी हाई रिलैक्सेबल रहता है। इसके साथ में हमको मिलता है इसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग मिलती है। एंटी ग्लेयर कोटिंग का काम क्या होता है, जो ये लाइट की रिफ्लेक्शंस होती है उसको कम कर देता है, आंखों से निकलने वाली लाइट के ट्रांसमिशन को बढ़ा देता है ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ विजन अच्छी मिल सके और नाइट के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है। इसी के साथ इसमें आता है क्रैक रेशन। क्रैक रेशन का बेनिफिट ये होता है, जब भी हमारे ग्लासेस गिरते हैं बाय मिस्टेक तो उसमें साइड से चिप अगर आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट इसी पे आपको क्रैक रेशन कोटिंग में जल्दी इजीली चिप्स आने के चांसेस नहीं होते, मतलब आपके जल्दी क्रैक आने के चांसेस नहीं रहते हैं लेंसेज पे। ये सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ में आपको मिलता है स्क्रैच रेशन कोटिंग। स्क्रैच रेशन कोटिंग होता है कि जब भी हम डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उस पर, तो ये जब हम क्लीन करते हैं तो ईजिली क्लीन नहीं होता है और धीरे धीरे स्क्रैच कर देता है, तो इससे जल्दी स्क्रैच आ जाता है। बट इसमें क्या है कि आपके जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो कम से कम इसमें ड्रॉप करते हैं, उसकी वजह से आपके ज़्यादा क्लीन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और स्क्रैच रेशन अच्छा वर्क करता है, ताकि आपके लेंसेज पे स्क्रैचेस आने के चांसेस कम रहते हैं। इसी के साथ में आपको मिलता है इसमें स्मच रेशन कोटिंग। स्मच रेशन कोटिंग का यह बेनिफिट होता है, कभी बाय मिस्टेक हमारी आंखों, जब भी हम कोई खुजली वगैरह होती है तो हम बाय मिस्टेक फेस का पे खुजली हो रही है या कहीं पे भी खुजली हो रही है तो बाय मिस्टेक आंखों पे फिंगरप्रिंट्स लगने के चांसेस होते हैं। जो भी स्पेक्स हम पहने होते हैं उसमें फिंगरप्रिंट्स टच हो जाता है। उस केसेस में कम से कम आपको फिंगरप्रिंट्स इसमें मिलेंगे, स्मचेस कम रहेगा, हम उसको बोलते हैं स्मच रेशन कोटिंग। ईजी टू स्मच हो जाता है, मतलब जल्दी स्मच नहीं आते और इजी क्लीन हो जाता है। इसी के साथ में मिलता है यूवी प्रोटेक्शन। यूवी प्रोटेक्शन क्या काम करता है, आप जब भी बाहर जाते हैं सन पे तो उससे जो 420 नैनोमीटर्स तक की लाइट के रिफ्लेक्शंस होते हैं उसको ये कम कर देता है, ताकि आपको काफ़ी अच्छे यूवी प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसी के साथ में इसी में आपको अल्ट्रा थिन लेंसेज मिलता है। अल्ट्रा थिन लेंसेज का ये बेनिफिट होता है, जब भी आपका हाई पावर होता है तो यहाँ पे 1.6 टू 1.67 इंडेक्स मिलता है, ताकि आप जब भी कोई भी लेंस मेक करते हैं तो उसमें आप जो भी लेंस की थिकनेस है वो कम से कम मिलती है, लेंसेस काफ़ी पतला मिलता है, ताकि बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज नहीं आते हैं। अब हम बात करेंगे ऑन डेज जापान आईशील्ड लेंसेज की। ऑन डेज जापान आईशील्ड लेंसेज में नाइट ड्राइविंग कोटिंग के साथ में आता है। नाइट ड्राइविंग कोटिंग का बेनिफिट ये होता है, जब भी हम नाइट में ड्राइव करते हैं तो हमारे जो भी लाइट के रिफ्लेक्शंस होते हैं उस चीज़ को कम कर देता है, ताकि आपको क्लियरिटी ऑफ विजन थोड़ी अच्छी मिल जाती है और आपको नाइट ड्राइविंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इसी के साथ में हमें इसमें मिलता है ब्लू लाइट ब्लॉकिंग। ब्लू लाइट ब्लॉकिंग जैसे एडवांस ब्लू लाइट ब्लॉकिंग में ये बेनिफिट मिलता है, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप जो भी लाइट के रिफ्लेक्शंस होते हैं उसको कम कर देता है और आंखों की पे जो भी स्ट्रेन, ड्राइनेस, ये सारे इश्यूज को थोड़े से कम कर देता है, ताकि आंखों में रिलैक्स काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। इसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग मिलती है। एंटी ग्लेयर कोटिंग का काम क्या होता है, जो ये लाइट की रिफ्लेक्शंस होती है उसको कम कर देता है, आंखों से निकलने वाली लाइट के ट्रांसमिशन को बढ़ा देता है, ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ विजन अच्छी मिल सके और नाइट के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है। इसी के साथ इसमें आता है क्रैक रेशन। क्रैक रेशन का बेनिफिट ये होता है, जब भी हमारे ग्लासेस गिरते हैं बाय मिस्टेक तो उसमें साइड से चिप अगर आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट इसी पे आपको क्रैक रेशन कोटिंग में जल्दी इजीली चिप्स आने के चांसेस नहीं होते, मतलब आपके जल्दी क्रैक आने के चांसेस नहीं रहते हैं लेंसेज पे। ये सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ में आपको मिलता है स्क्रैच रेशन कोटिंग। स्क्रैच रेशन कोटिंग होता है कि जब भी हम डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उस पर, तो ये जब हम क्लीन करते हैं तो ईजिली क्लीन नहीं होता है और धीरे धीरे स्क्रैच कर देता है, तो इससे जल्दी स्क्रैच आ जाता है। बट इसमें क्या है कि आपके जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो कम से कम इसमें एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी वजह से आपके ज़्यादा क्लीन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और स्क्रैच रेशन अच्छा वर्क करता है,
ताकि आपके लेंसेज पे स्क्रैचेस आने के चांसेस कम रहते हैं। इसी के साथ में आपको मिलता है इसमें स्मच रेजिस्टेंट कोटिंग। स्मच रेजिस्टेंट कोटिंग का ये बेनिफिट होता है, कभी बाय मिस्टेक हमारी आंखों, जब भी हम कोई खुजली वगैरह होती है तो हम बाय मिस्टेक फेस का पे खुजली हो रही है या कहीं पे भी खुजली हो रही है तो बाय मिस्टेक आंखों पे फिंगरप्रिंट्स लगने के चांसेस होते हैं। जो भी स्पेक्स हम पहने होते हैं उसमें फिंगरप्रिंट्स टच हो जाता है। उस केसेस में कम से कम आपको फिंगरप्रिंट्स इसमें मिलेंगे, स्मचेस कम रहेगा। हम उसको बोलते हैं स्मच रेजिस्टेंट कोटिंग। ईजी टू स्मच हो जाता है, मतलब जल्दी स्मच नहीं आते और इजी क्लीन हो जाता है। इसी के साथ में मिलता है यूवी प्रोटेक्शन। यूवी प्रोटेक्शन क्या काम करता है, आप जब भी बाहर जाते हैं सन पे तो उससे जो 420 नैनोमीटर्स तक की लाइट के रिफ्लेक्शंस होते हैं उसको ये कम कर देता है, ताकि आपको काफ़ी अच्छे यूवी प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसी के साथ में इसी में आपको थिन लेंसेस मिलता है। थिन लेंसेस का ये बेनिफिट होता है, जब भी आपका हाई पावर होता है तो यहाँ पे 1.6 to 1.67 इंडेक्स मिलता है, ताकि आप जब भी कोई भी लेंस मेक करते हैं तो उसमें आप जो भी लेंस की थिकनेस है वो कम से कम मिलती है, लेंसेस काफ़ी पतला मिलता है, ताकि बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज नहीं आते हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो पहला हम बात करेंगे, इसमें ब्लू लाइट ब्लॉकिंग मिलती है। और ऑनडेज अल्ट्रा थिन की अगर हम बात करें, अल्ट्रा थिन में आपको ब्लू लाइट ब्लॉकिंग मिलती है। सेम ऑनडेज आईशील्ड में भी ब्लू लाइट ब्लॉकिंग मिलती है। सेकेंड, अल्ट्रा थिन में आपको एंटी ग्लेयर कोटिंग मिलता है, सेम इसमें भी एंटी ग्लेयर कोटिंग मिलता है। अगर हम अल्ट्रा थिन में स्क्रैच रेजिस्टेंट की बात करें, सेम कैटेगरी का स्क्रैच रेजिस्टेंट ब्लू लाइट ब्लॉकिंग स्क्रैच रेजिस्टेंट ऑन डेज में भी मिलता है, आईशील्ड में भी मिलता है। अल्ट्रा थिन की अगर हम बात करें तो इसमें क्रैक रेजिस्टेंट अवेलेबल है और सेम आईशील्ड में भी क्रैक रेजिस्टेंट अवेलेबल है। अगर हम अल्ट्रा थिन में स्मच रेजिस्टेंट की बात करें तो सेम आईशील्ड में भी स्मच रेजिस्टेंट अवेलेबल है। इसी के साथ में अगर इंडेक्स की हम बात करें तो यहाँ पे 1.6 to 1.67 इंडेक्स मिलने वाला है और यहाँ पे आईशील्ड में 1.6 इंडेक्स मिलने वाला है। इसी के साथ में अगर हम बात करें नाइट ड्राइविंग की, तो नाइट ड्राइविंग कोटिंग अल्ट्रा थिन में नहीं मिलती है और आईशील्ड में आपको नाइट ड्राइविंग कोटिंग मिलती है। अगर हम वारंटी की बात करें तो दोनों की वारंटी आपको 1 ईयर मिलती है। तो ये रही आपकी ऑन डेज अल्ट्रा थिन एंड आईशील्ड दोनों की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स फैमिली को आपके हेल्प से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।